हर कहानी अपने आप में अनोखी होती है। जीवन के किसी न किसी महत्वपूर्ण पहलू को उजागर करती है, चाहे वो सहयोग की भावना हो, ईमानदारी या फिर दृढ़ निश्चय की। आज हम बात करेंगे सालों से यूपीएससी की कोचिंग दे रहे अवध ओझा के बारे में, जिन्हें अपने अनूठे अंदाज में हिस्ट्री की तैयारी कराने के लिए जाने जाते हैं। आखिर क्यों लाखों करोड़ों की संपत्ति रहने के बावजूद अवध ओझा उतरे राजनीति में। 7-8 महीने में यही दी, शिक्षा दिया, यहाँ के किसी भी आखिर क्यों इतनी अच्छी प्रोफेशन को छोड़कर चुने राजनीति के मार्ग, और साथ ही साथ जानेंगे चंद्रशेखर से इतने प्रभावित क्यों रहते हैं अवध ओझा। मुझे बहुत पसंद आता है वह चंद्रशेखर रावण। स्पष्टता है उस आदमी में, किसी को गाली नहीं देता, अपनी बात करता है, सामान्य घर से उठा हुआ आदमी है। कहता मेरी माँ चारा काट के लाती थी। और क्या चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ उतरेंगे राजनीति में अवध ओझा? क्या सत्ता में अवध ओझा के आने से पड़ेगा देश पर प्रभाव? जानेंगे आज की इस वीडियो में। और इस वीडियो को छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि अंत में चंद्रशेखर आजाद रावण ने अवध ओझा के बारे में ऐसा क्या कह दिया जिससे पूरे देश में मचा हड़कंप। अवध ओझा एक ऐसा नाम है जिसे हर व्यक्ति जानता है। अभी के समय में वे काफी ज्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। अपने शुरुआती दिनों में एक आम व्यक्ति की तरह ही रहते थे। उनके पिता एक पोस्ट मास्टर थे। ऐसा कहा जाता है कि अवध ओझा के पिताजी ने उनके माता जी को पढ़ाई के लिए 5 एकड़ जमीन बेच दी थी, और बाद में फिर आगे चलकर उनके माता एक वकील बन गई। इससे एक बात तो कन्फर्म हो गई कि उनके माता पिता पढ़ाई को लेकर उस जमाने में भी काफी ज्यादा जागरूक थे। अवध ओझा जी को बचपन से ही उनका ख्वाब था कि वे एक IAS ऑफिसर बने। इस ख्वाब को पूरा करने के लिए उनके माता पिता की तरफ से फुल सपोर्ट था। उनके माता पिता ने जमीन बेचकर बेटे की पढ़ाई के लिए दिल्ली पढ़ने के लिए भेजा। अवध ओझा ने दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी के लिए कड़ी मेहनत की और सारे एग्जाम पास कर लिए, लेकिन यूपीएससी मेंस में क्वालिफाई नहीं कर पाए। बस यहीं से उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। इसके बाद उन्होंने पढ़ने की जगह पढ़ाना शुरू कर दिया। ये थी उनके जीवन से कुछ जुड़ी अनोखी जानकारियाँ। अब जानते हैं कि वे पॉलिटिक्स में कैसे आए। शुरुआती शिक्षा के क्षेत्र में थे तो उनके मन में राजनीति को लेकर कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, और वो कहते हैं ना, समय के साथ साथ सब कुछ बदलता है, और उनके मन में भी कुछ ऐसा ही बदलाव आया। और ये बदलाव आने का सबसे बड़ा कारण एक ही था, और वो है चंद्रशेखर आजाद रावण। जी हाँ, और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्हें कोई इस भारत देश में राजनीति लीडर कोई अच्छा लगता है तो वो है चंद्रशेखर आजाद रावण। उनके काम करने का तरीका, न्याय के लिए आवाज उठाना, ये कुछ ऐसे पॉइंट है जिससे अवध ओझा काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं। अगर आप इस वीडियो के यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आपको आगे बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। वीडियो को छोड़ना मत। अब जानते हैं कि अवध ओझा के ऊपर चंद्रशेखर आजाद रावण के विचार। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद रावण अभी के समय में वे एक सांसद हैं, और उनके संघर्ष के बारे में आप लोग भली भांति जानते हैं। ये संघर्ष की प्रेरणा उन्हें कहाँ से मिली? उनके सबसे पहले शिक्षक उनके पिता थे। वे एक शिक्षक थे, और एक शिक्षक होने के नाते चंद्रशेखर आजाद रावण को अम्बेडकर से जुड़ी बातें सिखाते थे। और आप अच्छे से जानते हैं कि जो अम्बेडकर को जान गया वो संघर्ष को जान गया। ऐसा ही कुछ चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ हुआ। उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर से जुड़ी कहानियों को अध्ययन किया, जिससे उन्हें उनके बारे में और उनके संघर्ष के बारे में अच्छी जानकारियाँ प्राप्त हो गई। बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं कि राजनीति सत्ता वह मास्टर चाबी है जिससे सभी बंद दरवाजे खोल सकते हैं, और यही बात चंद्रशेखर आजाद रावण ने अपने जीवन में उतार लिया। अब उनका जीवन का एक ही मकसद बचा है, और वो है शोषित, वंचितों और पीड़ितों के न्याय के लिए आवाज उठाना। अब जानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद रावण ओझा सर के बारे में क्या कहते हैं। वे कहते हैं कि अगर मेरे सहयोग में कोई शिक्षित व्यक्ति आते हैं तो इस समाज के लिए गर्व की बात होगी। तो इससे मुझे बेहद खुशी होगी कि मेरे साथ कोई संघर्षशील और देश के लिए वफादार व्यक्ति मुझसे जुड़े। अब आप लोग सोच के देखिए, जो व्यक्ति चंद्रशेखर को अपना राजनीति के लिए प्रेरणा मानता हो, वो व्यक्ति चंद्रशेखर के साथ खड़े होने में 1% पीछे नहीं हटेगा। और ये जब दो महान व्यक्ति एक मंच पर आ जाते हैं तो समाज के लिए एक नई क्रांति का आगाज होगा। इस देश को एक अच्छा नेता मिलना एक वरदान से कम नहीं होगा। अगर ऐसा मौका यहाँ की जनता इन दोनों व्यक्तियों को देता है तो इस देश के लिए गर्व की बात होगी। आपको क्या लगता है? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना, और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। धन्यवाद।